विकास दिव्यकीर्ति एक ऐसी शख्सियत जो परिचय की मोहताज नहीं है। वे भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविदों में से एक हैं और दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे अधिकांश युवाओं के मार्गदर्शक, शिक्षक और प्रेरक हैं। दिल्ली में इनका अपना कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस के नाम से चलता है। 2 दिन पहले ही इन्होंने घोषणा की है कि अब वे अपने एक व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहे हैं, जहां वे अपनी सुविधानुसार महीने में 2-4 बार दर्शकों के बीच अपने अनुभव साझा करते दिखेंगे। आपको बता दें कि पहले से ही दृष्टि आईएएस के 2 यूट्यूब चैनल मौजूद हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यूट्यूब पर एक नया और व्यक्तिगत चैनल लाने की आवश्यकता महसूस हुई। कुछ लोगों की माने तो बीते कुछ समय पहले उनके एक लेक्चर कट को लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई थी, जहां उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात की गई। इस पर उन्होंने विभिन्न मीडिया संस्थानों में जाकर इसकी हकीकत बतलाई थी, जिनमें द ललन टॉप पर दिया गया उनका इंटरव्यू प्रमुख है। इसके अलावा दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि वे ये चैनल उनके लिए ला रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे पर उन्हें सुनना काफ़ी पसंद करते हैं। बहरहाल कारण जो भी हो, विकास दिव्यकीर्ति को सुनने वाले तथा उनके चाहने वाले दर्शकों में खुशी की लहर है। 2 दिन में ही इस नए चैनल पर उनके सब्सक्राइबर 3 लाख से अधिक हो गए हैं। आइए देखते हैं इस पर विकास सर क्या कहते हैं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिन के बाद आपसे फिर मैं मुखातिब हुआ हूं और अच्छी बात यह कि आज मैं पहली बार अपने चैनल पे आया हूं। अपने चैनल का मतलब, अगर आप इस चैनल को देखेंगे तो इसका नाम मेरा नाम ही है, विकास दिव्यकीर्ति। आज से अच्छा कोई दिन हो नहीं सकता, इसलिए इस चैनल की शुरुआत आज से कर रहे हैं। आपके मन में सवाल आना चाहिए, आ ही रहा होगा कि इसकी ज़रूरत क्या है। भाई, दृष्टि आईएएस चैनल है ही जिस पर मैं अक्सर आता रहता हूँ और मैं खुद दृष्टि में ही पढ़ाता हूँ, तो मैं वहाँ तो आ ही सकता था। फिर ये चैनल क्यों? इसके 2-3 कारण हैं और ये कारण पिछले 3 साल में सारे विकसित हुए हैं। कोविड के दौर में अचानक पता नहीं क्या हुआ कि बहुत सारे मेरे जो ऑनलाइन वीडियोस थे वो बाहर निकले। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके क्लिप बनानी शुरू की, अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पे डालना शुरू किया और देखते ही देखते ऐसे बहुत सारे लोग जिनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता था, शायद आईएएस के बारे में भी नहीं पता था, वो मुझे जानने लगे। और धीरे धीरे तो आलम यह हुआ कि जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो तो जो हैं सो हैं। बहुत सारे ऐसे लोग संपर्क करने लगे जिनका आईएएस से कोई मतलब नहीं है, पर वो कहने लगे कि हमें आपको सुनना अच्छा लगता है, या इस विषय पर आपके विचार सुने अच्छा लगा, किसी और विषय पर आपके विचार सुनना चाहते हैं। कुछ तो ऐसे कमेंट्स आए कि एक महिला ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ और जब मेरा बच्चा आपकी आवाज़ सुनता है तो पेट के अंदर लातें मारने लगता है, तो मुझे भरोसा रहता है कि वो ठीक है। अब ये बड़ा रोचक सा कमेंट। और एक दूसरा कमेंट ये भी आया कि जब मेरा छोटा बच्चा सोता नहीं है तो मैं आपका वीडियो लगा देती हूँ, तो वो आपकी आवाज़ लोरी जैसी आवाज़ है, तो उसको सुन के बच्चा सो जाता है। तो मुझे लगा कि मेरे ऑडियंस में 6 महीने के बच्चे भी शामिल हैं और जो बच्चे भी पैदा नहीं हुए वो भी शामिल हैं। उसके बाद से एक नया रुझान मैं देख रहा था कि कई लोग, जिनमें मेरे परिवार के लोग भी हैं, वो कहने लगे कि हम थोड़ा सा फिलॉसफी के बारे में, स्पेशली इंडियन फिलॉसफी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में और बहुत सारे विषयों पर चाहते हैं कि कोई तरीका मिले कि हम सुन सकें, बात कर सकें। तो लगा कि ठीक है, उन ऑडियंस के लिए जिनको आईएएस की तैयारी से मतलब नहीं है, या है भी मान लीजिए, क्यों ना मैं अपना इस सोशल मीडिया की दुनिया में एक कोना अपना भी बना लूं जहां अपनी बात कह सकूं। और मुझे भी, जब मैं अपनी बात कहता हूं, अपने विचार रखता हूं, जो आज तक पढ़ा, सुना, समझा, जब उसे अभिव्यक्त करता हूं, तो वही फीलिंग होती है जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा गया है दर्शन में। यानी कि ऐसा लगता है कि मैं वो काम कर रहा हूं जिस काम को करने के लिए मेरा अस्तित्व है, मेरा जीवन है, और यही है जिसमें मैं कुछ उपयोगिता दे सकता हूं समाज को, तो क्यों ना फिर ऐसा दूं। तो ये एक ऐसा चैनल है जिस पर मैं अपने विचार, इस बात से मुक्त होकर कि आईएएस का पाठ्यक्रम है या नहीं, इस बात से मुक्त होकर कि मेरे विचार का क्या प्रभाव पड़ेगा, या मतलब तैयारी करने वाले बच्चे कैसा आंसर लिखेंगे, उससे मुक्त होकर मैं अपनी बात रख सकूं। मैं एक एपॉलिटिकल आदमी हूं, किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है, तो मैं तटस्थ होकर
विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखूं, ताकि हम सबको कम से कम विचार विमर्श का मौका तो मिले, बहस का मौका तो मिले। दूसरा ये भी है कि पीछे कुछ समय में जब से चीज़ें फैलने लगीं, जब से लोगों ने अपने चैनल से मेरी वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो इसका फ़ायदा भी है। लोकप्रियता किसे बुरी लगती है, पर नुकसान भी है कि कौन कौन से वाक्य को कहाँ से काट के, संदर्भ से हटा के सनसनीखेज बना के चला देगा, और उसके बाद लंबे समय तक मुझे हज़ारों लाखों आलोचनाएं और नफ़रतें झेलनी पड़ेंगी। ये भी एक खतरा तो है ही, जो हाल में एक घटना में देखा भी मैंने। तो मेरे मन में ये भी आया कि एक ऐसा चैनल हो जहां मैं अपनी बात प्रामाणिक रूप में रख सकूं, जहां मुझे ये भय ना हो कि चीज़ें डिस्टॉर्टेड हैं, डॉक्टर्ड हैं, मैन्युफैक्चर्ड हैं, गलत तरीके से आई हैं। तो इस चैनल पर मैं जो भी बात कहूँगा वो मेरी ऑथेंटिक राय किसी मामले में होगी। क्लास में से कोई क्लिप काट के कोई आपको दिखाए, उससे बहुत भरोसा मत कीजिएगा। जो इस चैनल पर बात कहूँगा, मैं खुल के कहूँगा, हर मुद्दे पर कहूँगा, वो ऑथेंटिक है, और उसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूं। इस विश्वास के साथ आप इस चैनल को देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो। एक विश्वविद्यालय में जो हजारों चीजें हम पढ़ते हैं, वो सब चीजें YouTube के माध्यम से आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच सकती हैं? और मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं, ऐसे और भी लोग हैं जो करते हैं। थोड़ा सा मैं भी कर सकता हूं। जिन विषयों में मेरी थोड़ी सी पकड़ है, मैं उनमें करूंगा। साहित्य है, हिंदी का साहित्य है, बाकी संस्कृत साहित्य है, अन्य साहित्य हैं, उनमें इतनी गहरी गहरी बातें कही गई हैं। वो गहरी बातें हम सबके बीच में क्यों नहीं होनी चाहिए? तो मेरी इच्छा है कि कोई लिमिट ना हो। जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो डिबेट्स हमारे समाज में चल रही हैं, उन पर भी राय प्रस्तुत हो, और विभिन्न विषयों में जो जो बातें गहराई के स्तर पर कही जाती हैं, उन पर भी चर्चा हो। और मैं ही क्यों तय करूं? आप ही कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दे के बता सकते हैं कि किन विषयों पर आपकी जानने की इच्छा है। तो मैं अपनी सीमाओं के तहत, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इतना होता है कि मैं महीने में 2-3-4 बार किसी किसी मुद्दे पर अपनी राय रखूं। अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो खारिज कर दीजिए उसको, लेकिन कम से कम विमर्श की संस्कृति तो हो। और एक अच्छा समाज वही होता है जहां विमर्श की संस्कृति होती है। वॉल्टर बेजहार्ट नाम के एक बड़े अच्छे चिंतक ने कहा कि दुनिया के अधिकांश समाज अनुकरण करते हैं, चर्चा का वरदान कुछ ही समाजों को हासिल है, और आश्चर्य की बात नहीं कि वही कुछ समाज विकास के पायदान पर सबसे ऊपर खड़े हुए हैं। हम तो उस देश के लोग हैं जहां शास्त्रार्थ की परंपरा चलती थी, चर्चाओं की परंपरा चलती थी। ये जो विमर्श की परंपरा है, ये बची रहेगी तो मान के चलिए कि एक समाज के तौर पर हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये चैनल आपको कहाँ मिलेगा? ये चिंता क्यों है? क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब पे हैं। मैं खुद भी अपना चैनल ढूंढना चाहूँ तो शायद नहीं ढूंढ पाऊंगा, इतना मुश्किल काम हो जाता है। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा आसान सा उपाय कर दिया है, मैं आपको यही दिखा देता हूँ। अगर हम YouTube पे जाएं तो YouTube पे एक चैनल दृष्टि IAS है, हमारा अपना चैनल है। तो अभी अभी हमने क्या किया, आधे घंटे पहले जब चैनल क्रिएट किया, ये दृष्टि IAS का चैनल है, आप देख रहे होंगे। इस दृष्टि IAS के चैनल में हमने ये कर दिया है कि इसके जो फीचर्ड चैनल्स हैं, इनमें सबसे पहले एक चैनल बना दिए जो मेरे नाम से है, विकास देवी कीर्ति। अगर आपको ये चैनल ढूंढने में दिक्कत हो तो कुछ मत कीजिए, दृष्टि IAS पे जाइए, उसके चैनल्स में ऊपर देख रहे हो ना, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, ये जो है पूरा, इसमें एक चैनल्स नाम से टैब है, उसे क्लिक करते ही आपको सबसे आगे ये चैनल दिख जाएगा। तो इस चैनल पर आप क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं? उन सारे विषयों की उम्मीद कर सकते हैं जो आपके मन में है, जो मुझे आते भी हों। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तो नए नए विषयों पर पढ़ना मेरी फितरत है, मेरी आदत है, वो मैं करता रहूँगा। और उम्मीद है कि सीखने सिखाने की परंपरा में, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बहुत कुछ मैं आपसे सीखूंगा, थोड़ा बहुत मैं आपको सिखा पाऊंगा, और इस तरह से एक अच्छे भारतीय समाज के निर्माण में थोड़ी भूमिका मैं निभाऊंगा, थोड़ी भूमिका आप निभाएंगे। तो अगर आप इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहें तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।